हे गाइस, आई एम गौतम एंड वेलकम टू इजी केमिक्स। तो देखो, आज का ये वीडियो होगा हमारा बॉन्डिंग के ऊपर। तो हमने बेसिकली जो आइसोमेरिज्म टॉपिक्स था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, देन उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर्स था, वो सब कुछ हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिए। 4 या 5 लेक्चर्स हुए हैं। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ और एग्जांपल्स देने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लेक्चर्स में बाद में दे दूँगा। उस फोल्डर को चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल रहने दो, जो इतना मैंने समझा है उतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं बता ही दूंगा ना आपको कि एग्ज़ाम लूँगा नेक्स्ट वीक। और एट द सेम टाइम जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको फोकस करो अच्छे से, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखना या फिर उसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो होगा हमारा स्पेशली बॉन्डिंग ऑफ इन मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। एंड ये जो बॉन्डिंग होगा ना, ये 6 डिफरेंट थ्योरी से हम समझेंगे। और वो 6 डिफरेंट थ्योरी क्या होगा? फर्स्ट जो थ्योरी हम जानेंगे इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आएंगे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल बोलते हैं जिसको। थर्ड आएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। फोर्थ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। फिफ्थ एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज कॉल्ड LFT। एंड फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डन। सो हम सारे एक एक करके, सारे जो थ्योरीज है उसको सारे एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, इसके हर एक थ्योरी को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे एलोंग विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा हर एक थ्योरी में, ठीक है। मतलब अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे ऑफकोर्स। तो एक एक करके चलो अभी डिस्कशन कर लेते हैं, फालतू का बक ना करके। तो कान में एयरफोन डाल लो, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के बारे में। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। और मेरे साथ लिखो, ठीक है, मेरे साथ लिखो, हेल्पफुल होंगे वीडियोस बहुत। फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक साथ सुनना और फिर से सुनोगे फिर से लिखोगे, इससे अच्छा है ना ये कि मेरे साथ लिखो, एक साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी होती क्या है? तो आपको ऑलरेडी नाम सुन के पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है ना, इस पार्टिकुलर थ्योरी में सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और वह इंटरेक्शन मतलब क्या? इंटरेक्शन वर्ड में बोथ एट्रैक्शन और बोथ रिपल्शन छुपा हुआ है। तो इंटरेक्शन वर्ड का मतलब होता है हमारा यहाँ पे इन दिस केस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है? ऑफकोर्स एट्रैक्शन होती है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एट्रैक्शन क्रिएट होती है तो वहाँ पे हमें आ जाता है इंटरेक्शन वर्ड। इंटरेक्शन मतलब एट्रैक्शन रिपल्शन दोनों को डिफाइन करता है, लेकिन इस केस में हम एट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये एट्रैक्शन जब क्रिएट होता है तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो मेटल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से ये एट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ आप जान लो, एक टर्म के बारे में आप जान लो। वो टर्म हमारा ये है कि चार्ज डेंसिटी क्या है। व्हाट इज़ चार्ज डेंसिटी? पता है ना आपको, चार्ज की डेंसिटी। तो अगर मैं इक्वल मतलब एक इजी लाइन में बोलूँ, चार्ज मतलब डेंसिटी का मतलब एक अमाउंट ऑफ चार्ज दैट लेट इट क्यू, एंड उसको अगर हम डिवाइड करें टोटल साइज से, ठीक है, टोटल साइज से मतलब एक एटम ले लो, उस एटम या फिर मॉलिक्यूल जो भी है, उस पार्टिकुलर एटम का एलिमेंट का जो चार्ज डेंसिटी होगा तो उसके ऊपर कितने चार्जेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं Fe2+ लूँ तो Fe2+ के चार्ज कितने? +2, तो होगा हमारा +2। और उसका साइज़ क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइज़ जो होगा कितना रेडियस क्या है वो हम लेंगे। दैट मीन्स अगर मान लो एक सिस्टम के लिए चार्ज डेंसिटी हम डिटरमाइन कर रहे हैं, और उसके लिए मान लो 2 सिस्टम मैं ले रहा हूँ, 2 सिस्टम Fe2+ और मान लो Cr2+, ओके, नॉट Cr2, कोबाल्ट2+, ओके, कोबाल्ट2+। तो दोनों अलग अलग सिस्टम है, राइट। दोनों अलग अलग सिस्टम है, Fe2+ और कोबाल्ट2+। अब इन दोनों के सिस्टम में चार्ज तो फिक्स्ड है, 2+2+ तो फिक्स है। दैट मीन्स इसका क्या डिटरमाइन करना है? साइज़ देखना है हमें, क्योंकि चार्ज से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। तो दोनों का चार्ज एज सेम है, तो डिफरेंस किस में होनी चाहिए? डिफरेंस साइज में होनी चाहिए। दैट मीन्स कोबाल्ट2+ और Fe2+ का जो साइज़ होगा वो डिफरेंस होगा। मान लो क्या होता है, लेफ्ट से राइट में जाते वक्त क्या होता है, सिस्टम का साइज़ क्या डिक्रीज हो जाता है, मतलब कोबाल्ट का साइज़ क्या होगा? कम होगा, और आयरन का साइज़ ज़्यादा होगा। तो अगर कोबाल्ट2+ का साइज़ कम है, दैट मीन्स नीचे का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब ऊपर का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, मतलब चार्ज डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? कोबाल्ट के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। मतलब अब फिजिकली इसको फील करो, देखो एक सिस्टम है जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा छोटा है, ठीक है,
ज़्यादा छोटा है तो उसमें डेंस सिस्टम बोलेंगे ना, उसको डेंस सिस्टम बोलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब साइज़ अगर छोटा हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ जाता है। ऑफकोर्स चार्ज सेम रहना है, ये कंडीशन है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर किसी का साइज़ बड़ा है मतलब उसका उसमें डेंसिटी, चार्ज का जो डेंसिटी है बहुत दूर दूर है एक चार्ज दूसरे चार्ज से, मतलब वो डेंस नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो उसका चार्ज डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये चार्ज बाई साइज़, चार्ज जो होती है, ये चार्ज और ये साइज़ जो होती है इसको हम देखेंगे हमेशा, और इसका हमेशा चार्ज बाई साइज़ का क्या लेना है, मॉड वैल्यू लेना, मॉड वैल्यू लेना, क्योंकि चार्ज +2 -2 +3 -3 दोनों हो सकता है, तो पॉजिटिव लेना होता है ताकि चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। क्लियर। तो इस सेंस से हमें पता चल गया कि इस क्या होती है चार्ज डेंसिटी, जब हमारा चार्ज इक्वल होती है। अब अगर मान लो दोनों सिस्टम है, दोनों का साइज़ इक्वल है, दोनों का साइज़ इक्वल है, मैं नहीं ले रहा हूँ एग्जांपल, दोनों का साइज़ इक्वल है और चार्ज देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर दोनों का साइज़ सेम है, अब समझो दोनों का साइज़ सेम है, अब अगर मैं एक काम करूँ, इसके एक का चार्ज घटा दो, एक का चार्ज घटा दो, ठीक है, तो दूसरे का चार्ज +3 है, जिसका घटा रहा है उसका +2 हो गया अभी, तो जिसका चार्ज +3 है अभी भी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो उस सिस्टम है जिसमें +3 चार्ज है उसका न्यूक्लियस ज़्यादा खींच रहा है, मतलब वो सिस्टम ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन रहा है। लेकिन जिसका चार्ज +2 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, दोनों का चार्ज पहले सेम था, अब एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसलिए +3 से +2 बन गया। अब उसके न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी क्रिएट हो रहा है ऑर्बिटल में। जब न्यूक्लियस उतना ज़्यादा खींचेगा नहीं, मतलब थोड़ा सा ही सही, वो उसका साइज़ बड़ा रहेगा दैन +3 वाला साइज़। मतलब इसमें यहाँ पे देखो चार्ज डेंसिटी अगर ये इक्वल रहा, मतलब ये कांस्टेंट हो जाए ये टर्म, मतलब क्यू चार्ज अगर चेंज ना हो तो चार्ज डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। व्हाट डज दैट मीन, साइज़ बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी घट जाएगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो यही होता है खेल यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी को कहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। जो मेटल कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग में, मतलब मेटल और लिगैंड में किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि मैंने पहले दिन ही बोले थे कि मैंने बोला था मैं जो डिस्कस करूंगा अभी इस पार्ट को लेकर डिस्कस करूंगा ML6, मुझे इसका कुछ नहीं करना, इसके बाहर क्या है कुछ नहीं करना, मुझे बस डिस्कशन करना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लेकर, CE को लेकर, ठीक है। बाकी पार्ट का क्या हो रहा है मुझे नहीं पता करना उसका। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, देखो, अगर एक मेटल एक लिगैंड से बाइंड हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, लिगैंड के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना है या फिर कोई नेगेटिव चार्ज रहना है, तो ही लिगैंड डोनेट कर पाएगा। या फिर कभी कभी लिगैंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल केस में भी उसके पास क्या होना है, डोनेट करने वाले लोन पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो एनायंस या फिर न्यूट्रल, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहना चाहिए। अब देखो, ये जो लिगैंड होता है, ये लिगैंड जब अपना नेगेटिव, मान लो नेगेटिव चार्ज ले रहा हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है बस उसके लिए। तो नेगेटिव चार्ज जब मेटल को डोनेट करेगा, मतलब मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, या तो न्यूट्रल होगा मेटल, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इन दोनों में से एक है। न्यूट्रल होगा भी तो उसको इलेक्ट्रॉन की भूख रहेगी, क्योंकि मेटल ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्लियर। अब जब मेटल, कोई भी लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, याद करो, हर चीज़ याद करना है, हर चीज़ लगाना है हर जगह। CCB कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। और जब ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है थ्रू क्या, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के मुताबिक क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू रहेगा। मतलब कोई भी मेटल हो, कोई भी लिगैंड हो, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू रहेगा, ठीक है। मतलब एक बॉन्ड आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की होगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ये बॉन्ड एग्जैक्टली आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की नहीं होती है, इसमें कोवैलेंसी भी रहती है। वो किस तरीके से रहता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी में बस इतना ही है और कुछ नहीं है, कि हर एक मेटल और हर एक लिगैंड में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ये बोलता है कि लिगैंड नेगेटिवली चार्ज है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्रिएट होगा। अब वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहेगा, हो गया हमारा मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। ये बहुत पुराना थ्योरी है, इसलिए इतना सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड क्या है, प्योरली ये बॉन्ड क्या है, मेटल लिगैंड का बॉन्ड जो होता है वो क्या है, प्योरली ये बॉन्ड एक आयोनिक बॉन्ड है। किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आयोनिक बॉन्ड है, इसके अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन एग्जैक्टली सिस्टम में क्या होती है वो हमें देखना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म होता है मेटल लिगैंड में, कोवैलेंसी भी रहता है, तो वो किस तरीके से रहता है, ठीक है। मेटल लिगैंड की बॉन्ड बात कर रहा हूँ, याद रखना, मेटल और लिगैंड की बॉन्ड में आप ये मत सोचो कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऐसा मत सोचो। मेटल लिगैंड में भी कोवैलेंसी रहता है, वो किस तरीके से रहता है मैं आऊँगा उसमें। तो ये था पूरा हमारा
ये था पूरा हमारा क्या ना इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी का बेसिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी जितना हो सके उतना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी का कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं, और मेरिट्स और डिमेरिट्स में ही मैं बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मैं अभी बताया कि बाद में करूँगा, ठीक है। चलो मेरिट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। मेरिट्स में क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी होती है वो बस किसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है पता है, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होती है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती है वो, ठीक है। ठीक से उस सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वो। अब पूछोगे किस तरीके से, चलो देख लेते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मान लो एक Al3+ ले रहा हूँ, ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है नहीं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और मान लो ये ले रहा हूँ Cobalt3+ और Ap3+, ये दोनों ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है, क्लियर। अब ये एल्यूमिनियम 3+ जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका क्या होना चाहिए, देखो इसका अगर मान लो Q बाई साइज को मैं क्या ले रहा हूँ, सिस्टम का रेडियस ले रहा हूँ, मतलब Q/R ले रहा हूँ, ठीक है। तो साइज रेडियस से आप सिस्टम का जो साइज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हो, तो रेडियस ही लेना होता है हमेशा। इस चार्ज डेंसिटी के कारण क्या होना चाहिए, रियलिटी में जो होना चाहिए कि इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, देन दिस, क्योंकि इससे भी साइज़ इसका छोटा होता है। जब साइज़ छोटा है तो इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो सबके पास +3 है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, साइज तो कांस्टेंट है तो इसको हटा दो, चार्ज डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो सॉरी उल्टा बोला मैंने, चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चार्ज तो सबका इक्वल है, तो जिसका साइज़ कम होगा उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। एल्यूमिनियम 3+ का साइज़ कम है तो इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुआ देन ये ज़्यादा अच्छी तरीके से लिगैंड के साथ बाउंड कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन हम ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं, ये एल्यूमिनियम 3+ मेटल कभी भी ऐसे लिगैंड के साथ बहुत अच्छी तरीके से अटैच नहीं होता, राइट। इसका चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है फिर भी ये अटैच नहीं होता। व्हाट डज दैट मीन, मतलब ये जो थ्योरी है इसमें कुछ गलत है। ये हो गया हमारा डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये देखो, ये इसलिए बोला जाता है, जो मेरिट्स होता है, जो डीमेरिट्स और मेरिट्स में क्या देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है वो नॉन ट्रांजिशन मेटल को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है। अगर उसको उस सेम चीज़ को अगर हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट पे लगाए देन वो हमें ट्रांजिशन मेटल का एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। क्या किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, स्टेबिलिटी का कारण क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता। अगर कारण पता रहता तो हमें इसका स्टेबिलिटी रियलिटी में जो ज़्यादा मिलती है उसको एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन एक्सप्लेन करता है इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है मतलब इसका कम्प्लेक्स स्टेबल होगा, लेकिन रियलिटी में इसका उल्टा ही होता है, इसका कम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर ना। सेकेंड में आ जाओ सेकेंड केस में। सेकेंड जो डीमेरिट्स और मेरिट्स हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, देखो यहाँ पे मेटल क्या है, Δ+ पॉजिटिवली चार्ज है, लिगैंड क्या है, Δ- है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा समझो, तब ही इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अगर NaHT बोल दूँ, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, H2O बोल दूँ, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, बस लोन पेयर है। तो अगर चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर, मतलब सिस्टम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल सिस्टम किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, नहीं करता। चार्ज सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे Na+ और Cl- आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। सिमिलरली नेगेटिव और पॉजिटिव भी इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ये दोनों फॉर्म कर सकता है, ये मेटल के साथ कभी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि NaHT के साथ भी बॉन्ड फॉर्म होता है। सो दैट्स हाउ इट कैन नॉट एक्सप्लेन दैट न्यूट्रल लिगैंड जो होती है वो भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। थर्ड क्या लेना है, थर्ड जो लेना है हमें, थर्ड ओके लेट मी यूज रेड कलर। थर्ड जो मेरिट्स और डिमेरिट्स में क्या लेना है हमें, कि बस इसलिए मैंने बोला कि बस जो एनायनिक लिगैंड होती है सेकंड में उसको ही एक्सप्लेन कर सकता है, जो न्यूट्रल लिगैंड होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इवन जो मान लो कैटाइनिक लिगैंड भी होती है, जैसे NO+ क्या होती है बताओ, NO+ क्या होती है, NO+ है कैटाइनिक पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड, ये भी तो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर इसके रिगार्डिंग हम देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी अप्लाई करें, देन पॉजिटिव तो रिपल्शन करेगा, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, पॉजिटिव भी अट्रैक्शन करता है, बॉन्ड फॉर्म तो होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी बस एनायन लिगैंड को एक्सप्लेन कर सकता है मेटल के साथ बॉन्डिंग में, बाकियों को नहीं कर सकता, न्यूट्रल या पॉजिटिव को। आ जाओ नेक्स्ट थर्ड में क्या डिस्कस करेंगे हम। थर्ड में ये देखेंगे कि मान लो कोई भी सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल एक
ट्रांजिशन मेटल ले लो, हाइपोथेटिकल, ओके, Ml6। अब इसका क्या कलर होगा, इस सिस्टम का कलर क्या होगा, इस सिस्टम का कलर क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, कलर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फोर्थ क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी सिस्टम का ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स, TMC, डोंट बी पॉलिटिकल, ओके, TMC, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स, इसका क्या नहीं कर सकता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। लास्ट जो चीज़ है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो है एक मेटल और ए लिगेंड में, हमने क्या बोला अभी एक एक्चुअल बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, CCB फॉर्म होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे बस हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स ये प्योरली क्या बॉन्ड है, एक आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में क्या है, हम ये इसको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंसी भी रहता है इसमें, तो कोवैलेंसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर कोवैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता दैट मीन्स ये थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है। और कोवैलेंसी किस तरीके से क्रिएट होता है, देखो, अगर मान लो किसी भी मेटल है, मेटल के ऊपर N+ है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, और मेटल के चार्ज तो +2 +3 +4 +5 +6 कुछ भी हो सकता है, N+ लिखा मैंने। अब मेटल अगर बहुत N का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, N का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो गया, देन क्या होता है, कोई भी लिगैंड, ठीक है, जो लिगैंड क्या हो ना, सॉफ्ट लिगैंड हो, जैसे कि सॉफ्ट बेस हो, सॉफ्ट हार्ड हो, सॉफ्ट एसिड हो, सॉफ्ट लिगैंड मतलब क्या, सॉफ्ट लिगैंड का मतलब होती है जो लिगैंड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है लिगैंड का, ठीक है, लिगैंड के पास जो इलेक्ट्रॉन रहती है वो लिगैंड के साथ लिगैंड का जो न्यूक्लियस है या सिस्टम है उसमें बस लूजली बाउंडेड होता है। लूजली बाउंडेड होना मतलब क्या, लूजली बाउंडेड होना मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, लूजली बाउंडेड होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंडेड होता है, सो व्हाट कैन वी एक्सप्लेन, वी कैन एक्सप्लेन दैट जब ये सिस्टम मेटल अगर जो एक पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, और क्या फॉर्म करेगा, इस तरीके का चीज़ें फॉर्म करेगा, वो हमेशा इस तरीके की चीज़ें फॉर्म करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी इसके तरफ खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। और इस फैक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। और पोलराइजेशन बोलते हैं तो जब सिस्टम में पोलराइजेशन क्रिएट होता है, अपने आप याद रखना, जब सिस्टम में ऐसा पोलराइजेशन क्रिएट होता है, सिस्टम में अपने आप कोवैलेंसी जनरेट होती है, कोवैलेंसी जनरेट्स कब होती है कोवैलेंसी जनरेट, जब सिस्टम में क्या होती है ना, पोलराइजेशन क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ठीक है। और जब कोवैलेंसी जनरेट होगा दैट मीन सिस्टम में Ml जो लिगैंड मेटल बॉन्ड है उसमें कोवैलेंसी है प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, जो क्या एक्सप्लेन कर सकता है क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। एट लास्ट में यही बोलूँगा, ये बहुत बेसिक थ्योरी है, लेकिन आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि बेसिक से पहले से लास्ट तक कौन कौन सा थ्योरी आया है एक मेटल लिगैंड जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी जो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, मतलब मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने में। आ जाओ अब दूसरा थ्योरी क्या था, दूसरा थ्योरी हमारा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EAN रूल। अब EAN रूल का मतलब क्या होती है, EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल, ओके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो ये इस रूल के हिसाब से क्या होता है, मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका भी कुछ लिमिटेशन है, हर किसी का लिमिटेशन तो होता है, तो इसका भी लिमिटेशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन टर्म्स ऑफ योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जो अब मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ाऊंगा इसका एक और वर्जन में सिखाऊंगा, अभी बस ऊपर जाऊंगा, मतलब समझाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा, लेकिन जितनी ज़रूरत है यहाँ पे समझने के लिए उतना ही बताऊँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ज़्यादा डीप में कहाँ पर जाना है हमें, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जो मैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री समझाऊंगा उसका एक वीडियो पूरा चाहिए इसके लिए मुझे, जिसका नाम होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का वीडियो, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो होती है इसका एक और नाम है, पता है क्या, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो मैं क्यों इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, बस थोड़ा वेट कर लो। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में होती क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में क्या होती है बताओ।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में देखो आपको एक लग रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिएट होगा, ठीक है। इस रूल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिएट होगा, और अगर और हमारे डीप में जाके मैं बोलूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिएट होगा एक जो क्या होगा ना, एक स्टेबल होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिएट होगा जो स्टेबल होगा। अब स्टेबल कौन होता है, हमें पता है स्टेबल होता है नोबेल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, नोबेल गैस, नोबेल एलिमेंट, या फिर नोबेल गैस या नोबेल एलिमेंट। ओके, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा, ठीक है, और जो स्टेबल होगा वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन तो कोई कैटायन या एनायन करता है, एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से गेन करता है, दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स। देखो सोचो, अगर सोडियम से सोडियम से Na+ बन रहा है और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर रहा है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करेगा, ये क्वेश्चन है किसका, नोबेल गैस का। तो नोबेल गैस का क्या होती है, 2 होती है इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होती है 10 होती है, देन 18 होती है, देन 32 होती है, देन आई थिंक 54 होती है, ओके, देन 72 होती है, इस तरीके से होती है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये होती है। तो जब कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स का जो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब मेटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बिजनेस कर रहा है वो आपको देखना है, लिगेंड नहीं है, मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बिजनेस कर रहा है, हाउ मेनी, ओके लिख देता हूँ मैं, मेटल का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, मेटल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है, मेटल कितने लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेके, हाउ मेटल इज डूइंग बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का बिजनेस मेटल किस तरीके से कर रहा है, मतलब मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तो है ही, और किसी और से अगर और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, मान लो और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो मेटल कितने इलेक्ट्रॉन का बिजनेस कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो लिगेंड के पास 100 इलेक्ट्रॉन है, मान लो, तो 100 लोगों के साथ तो बिजनेस नहीं कर रहा है, 100 लिगेंड के 100 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बिजनेस नहीं कर रहा है, लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बिजनेस कर रहा है। दैट मीन्स हमें लिगेंड्स का बस 2 ही इलेक्ट्रॉन लेना है और मेटल का पूरा लेना है। तो मेटल कितने लोगों के साथ, कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बिजनेस कर रहा है, इसको देख लो। चलो अभी मैं एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। इससे पहले कि मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, छोटा सा एक चीज़ आपको बताना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसको समझने के लिए, कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन मेटल TM होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होती है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल का जो वैलेंस ऑर्बिटल रहता है, वैलेंस वो क्या होता है, N-1d, Ns और Np। अब अगर मान लो 3D के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन करो 3d 4s 4p, राइट, 3d 4s 4p किसका, ये कहाँ रहता है, आयरन का, देखो कोबाल्ट, निकल, देखो सबका d और s रहता है, p वैकेंट रहता है, लेकिन रहता तो है p, मतलब आयरन का क्या होगा 3d 6 4s 2 और 4p 0। आयरन का क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल दे दूँ आपको समझा दूँ, आयरन का क्या होगा 3d 6 4s 2 4p 0, इस तरीके से देखो N-1d Ns और Np। सिमिलरली उसके नीचे जो भी जितने भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है। अब बताओ d में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, समेशन कर दो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब मेटल याद रखना, मेटल जब किसी के साथ बिजनेस कर रहा है, मैंने क्या बोला था, मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन से वो, और जितने इलेक्ट्रॉन के साथ लिगेंड के साथ जितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन का बिजनेस कर रहा है वो लेना है हमें, वो गिनना है। बिजनेस करना मतलब क्या, लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। लिगेंड के पास 100 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 100 नहीं लेगा, 2 ही लेगा, 3 लेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमें आऊँगा उसमें। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से ले रहा है और मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन से, वो देखना है हमें, ठीक है। अब इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम क्यों बोलते हैं, एक नंबर फिक्स क्यों कर दिया हमने, क्योंकि मेटल के पास ऑलरेडी मान लो, यहाँ पे मान लो आयरन के पास जैसे कि 26 इलेक्ट्रॉन्स, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, तो 26 इलेक्ट्रॉन आयरन के पास है, तो आयरन तो 26 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो उसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों बोल रहे हैं। जब देखो 2 चीज़ें हैं, एक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो मैंने आपको बोला मेटल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मेटल इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, प्लस लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। और 18 इलेक्ट्रॉन में स्लाइड डिफरेंस है, ठीक है, स्लाइड डिफरेंस है 18 इलेक्ट्रॉन रूल में स्लाइड डिफरेंस है। मेटल का टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड से जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो। क्लियर, देखो डिफरेंस क्या है,
क्योंकि बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, है कि नहीं बोलो। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गिनते वक्त हम टोटल क्यों लेंगे, क्योंकि टोटल इसका डेफिनेशन यही है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेना है। अब अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू मान लो ये होगा 2 छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी आता नहीं है, ये भी फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। ओके सॉरी, ये 32 नहीं होगा, मैंने गलत किया, 36 होगा ये, ठीक है 36 होता है क्रिप्टन। ये भी छोड़ दो, 36 स्टार्ट करो। मैंने क्यों छोड़ दिया इसको, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के बीच में आता ही नहीं है, उससे पहले ही आ जाता है ये सारे। तो क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये जो होती है, ठीक है, ये सारे कंप्लीट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका जो वैल्यू है, ये इसका जो वैल्यू है वो टोटल मेटल प्लस लिगेंड से कितने मेटल वो जो होंगे, मतलब वो ऑफकोर्स 18 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन के 18 वैल्यू से ज़्यादा ही होंगे। तो अगर हमने वो किया तो हमें मिलेंगे क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर। अगर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन लिया और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल से कितने आ रहे हैं प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आ रहे हैं वो देखेंगे, वो हमारा आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई होगा वहाँ पे। तो ये दोनों सेम ही है। अगर सोचो क्यों सेम है, क्योंकि 36 देखो, 54 देखो, 72 देखो, ये 18 इंटू 2 करोगे 36, 18 इंटू 3 करोगे, 18 इंटू 4 करोगे तो 72, तो 18 का ही ये सारे 18 इंटू n कर दो, सारे वैल्यूस आ जाएंगे। मतलब ये 18 का ही इसका थोड़ा बड़ा भाई है ये EAN रूल, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। जो EAN रूल फॉलो करता है, मतलब जो जिसका टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36, 54, 72 होगा, उस पर आप देखोगे, मैं एग्जांपल दूंगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी सेटिस्फाइड होगा। क्लियर ना, अच्छी बात है। चलो हो गया हमारा। फिर अब देख लेते हैं। अब देखो EAN का वैल्यू मैंने क्या बोला, EAN का वैल्यू ये जो टोटल नंबर ऑफ मेटल का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेटल का इलेक्ट्रॉन होता है प्लस लिगेंड का होता है। तो EAN का वैल्यू ये होता है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करने के लिए EAN का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 36, 54, 72 लाइक दैट होना चाहिए। EAN क्या वैल्यू मान लो 34 हो रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्योंकि मेटल लिगेंड तो कुछ भी डोनेट कर सकता है ना, तो टोटल नंबर 36, 54, 72 ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो EAN का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना है ना, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए EAN में, EAN का जो वैल्यू होना चाहिए, ये EAN का वैल्यू होना चाहिए 36 या 54 या 72, जो 18 इंटू n होनी चाहिए EAN का वैल्यू, तो ही वो क्या करेगा ना, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा। अदरवाइज EAN अलग है। EAN मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल से प्लस लिगेंड कितना दे रहा है वो, ठीक है। और अगर ये वैल्यू हो गया EAN का तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो कुछ और 16 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 17 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल कम टू दैट लेटर। तो हो गया। अब चलो एग्जाम्पल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्व करना यहाँ से। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में एग्जाम्पल सॉल्व मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स का पार्ट है, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा अभी ऑर्गेनोमेटेलिक्स का, ठीक है। तो बस मैं जितना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए उतना ही मैं करवाऊंगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं लूंगा तो आपको दोनों दिखाऊंगा, EAN दिखाऊंगा और फिर 80 इलेक्ट्रॉन भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि जब EAN का वैल्यू ये होता है, EAN का वैल्यू तब 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस तरीके से सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे हमारा CN होल 6 3 ठीक हो। जितने भी मैं यहाँ पे EAN या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, दोनों, वो एक मेथड यूज़ करूँगा मैं, उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड यूज़ करूँगा, जिसमें क्या होगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा, मेटल या फिर लिगेंड जो भी हो, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करना है, किस तरीके से करना है मैं आ रहा हूँ। एक और न्यू मेथड होता है जिसका नाम है न्यूट्रल एटम मेथड, न्यूट्रल एटम मेथड जो हम ये दोनों को जब फिर से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इन दोनों को मैं फिर से सिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल और डीप नॉलेज मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम मेथड ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होगा। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड को पता कर लो कि इसका मतलब है हर एक मेटल और लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो जानना। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है, CO का जो मेटल होती है सिस्टम में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। चलो CO पता नहीं है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलो ले लेते हैं X। CN क्या होती है बताओ, CN तो CN नहीं होती, एक्चुअली CN क्या होती है उसको पता करने के लिए एक CN का कंपाउंड ले लो, HCN। अब HCN इससे CN बनाओ, क्या होगा, H प्लस और CN माइनस, राइट। दैट मीन CN एक्चुअली CN नहीं होती है, CN एक्चुअली CN माइनस होती है। तो एक CN के लिए एक माइनस, 6 CN के लिए क्या होगा, 6 इंटू -1, राइट। और टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है, -3 है, इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से
ये से देखो एक्स इसका है प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, +3 आएगा। दैट मीन्स कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन स्टेट है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, कोबाल्ट 3+ है। इस सिस्टम में कोबाल्ट क्या किस हिसाब से रहता है, कोबाल्ट 3+ के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो कोबाल्ट 3+ मतलब कोबाल्ट का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 27 होती है, ठीक है। अब 27 में से बताओ कोबाल्ट 3+ बन गया तो उसका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अभी 24। 27 से 24 जब कोबाल्ट 3+ बनेगा, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं कोबाल्ट का। अब देखो कोबाल्ट का 24 इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात है, कोबाल्ट का 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 CN से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक CN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, 6 CN इंटू 2 इंटू 6 इक्वल्स टू कितने होंगे 24 + 12 दैट इज 36। 36 कौन सा नोबेल गैस है, क्रिप्टन है, देख लो 36 इसका है, क्रिप्टन है, क्रिप्टन का है, देख लो। तो 36 जब हो गया तो ये क्या हुआ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, AN कितना है 36, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। अगर मान लो यहाँ पे 32 वैल्यू आता तो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं हम उसको। लेकिन मैंने बोला था अगर वैल्यू मान लो कोई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 54, 72 हो रहा है, देन क्या होगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैं दोनों दिखाऊंगा कब करेगा कब नहीं करेगा। तो ये जब 36 है तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करनी है, तो किस तरीके से वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करेगा, चलो देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, 18 इलेक्ट्रॉन देखते वक्त बस वैलेंस मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो देखना है और लिगैंड का इलेक्ट्रॉन देखना है, और EN के वक्त टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है। तो मैंने वही किया, EN के वक्त टोटल कोबाल्ट 3+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 24। ऑफकोर्स कोबाल्ट 3+ लेना है क्योंकि मैंने बोला पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड यूज़ करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा कि उस सिस्टम में उस मेटल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, +3, +1 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो हम अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड को पूरा फॉलो करेंगे, इसको नहीं करेंगे अभी, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। तो इसीलिए इसका 24 आ रहा है +6, 12 + 36 दैट इज EAN 36 है। अब इसको समझते हुए हमें क्या करना है, इस सिस्टम के लिए हमें अभी ये देखना है कि इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करवाना है। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये होती है ट्रांजिशन मेटल के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है ये, ट्रांजिशन मेटल के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है ये N-1D NS NP ऑर्बिटल। अब बताओ जो आयरन कोबाल्ट 3+ होती है, कोबाल्ट 3+ जो होती है इसका कोबाल्ट 3+ का क्या होना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो आर्गन तक तो है। अभी क्या करना है, आर्गन के बाद क्या है, आ जाओ क्या है 3D कितना होगा, 3D कोबाल्ट 3+ 3D 6 4S0 4P0 ये होगा हमारा, राइट, ये होगा हमारा। तो देखो तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो D S और P ये वाला होता है हमारा वैलेंस ऑर्बिटल, ये जो होता है ये वैलेंस ऑर्बिटल किसका ना ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का। क्लियर हुआ ना। तो एज इसमें हम इसको कंसिडर करेंगे, तो मैंने क्या बोला, इसको अगर हम एज कंसिडर करेंगे तो इससे 18 आ रहा है, तो यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल इसको ही कंसिडर करना है, समझ गए ना। कोरिलेट करो, देखो जो मैंने बताया अभी। तो मान लो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6 हो गया, और लिगेंड्स कितने होंगे +2 इंटू 6 लिगेंड्स से 6 CN है, मतलब 6 इंटू 2 कितना होगा 12। तो 12 + 6 टोटल कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, देखे ना 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है हमारा। तो इस तरीके से ये सिस्टम जिसका वैल्यू होता है 36, देखो 36 मतलब क्या, 2 इंटू 18 करोगे 36 आ जाएगा, 2 18 समथिंग इंटीजर, 18 को मल्टीप्लाई करना है कोई इंटीजर से। क्लियर ना, ओके डन। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलो हो चुका है हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड एग्जाम्पल से मैं और फास्ट करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल ये होगा CO कोबाल्ट CO, ओके CO नहीं लेते यहाँ पे CR ले लेते हैं, ठीक है, CR ले लेते, क्रोमियम कोबाल्ट होल 6, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें क्या देखना है, देखो पहले यहाँ पे एज ये एक न्यूट्रल सिस्टम है, और कोबाल्ट CO मतलब कार्बोनिल, CO जो होती है CO ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगैंड है, ये एक न्यूट्रल, देखो मैं बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रल लिगैंड कौन है, कौन किसके ऊपर क्या चार्ज रहता है, CN जैसे CN- रहता है, ठीक है। न्यूट्रल लिगैंड है, तो एक न्यूट्रल लिगैंड है मतलब इसका क्रोमियम का क्या होगा 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्रोमियम 0 मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D5 4S1 होता है इसका, ठीक है।
3d5 4s1 एक्सेप्शन है, 3d4 4s2 ना, ओके 3d5 4s1 होता है और 4p क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल देखो, बस 18 इलेक्ट्रॉन देखो, ट्राई करो। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 प्लस और 6 CO है, 6 CO लिगैंड है, अच्छे से देखो 6 CO लिगैंड है, कार्बोनिल लिगैंड 6 है, मतलब 2 × 6, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा 6 × 2 प्लस मतलब 6 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो ये भी क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप बोलोगे कि इसका EN निकालो सर, तो क्या निकाल देता हूँ। क्रोमियम मतलब क्या 24 होती है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, और चार्ज कुछ नहीं है, मतलब क्रोमियम 0 है इसलिए 24 लिया मैंने, 24 होती है। और 6 मतलब 6 × 12 कितना 36 होता है, वो भी क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टन जैसा होता है। तो ये भी देखो EN क्या है, इसका वैल्यू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है 36, और जो 36 है इसलिए इलेक्ट्रॉन रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, थोड़ा दो लिगैंड लेता हूँ, CrCO होल थ्राइस NO, ठीक है, और यहाँ पे NO इस तरीके से रहेगा। अब बताओ यहाँ पे NO क्या है, अगर मान लो यहाँ पे NO में ले रहा हूँ, ये NO एक्चुअली एक NO+ है, ये NO एक्चुअली एक NO+ है, ठीक है NO+ है, क्योंकि हमने नहीं बोला, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड फॉलो कर रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड फॉलो कर रहा हूँ और NO+ है। और यहाँ पे सारे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब बताओ, आप खुद ही कर सकते हो। कोबाल्ट मतलब क्या, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट पता नहीं है कितना है, X ले लेता हूँ कोबाल्ट का X लेता हूँ, ये इसका क्या होता है, इसका 0 होती है, 0 × 3 क्या होगी 0 ही होंगे। और NO के क्या है +1 +1 × एक ही है 1 दैट इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज इज 0 दैट मीन्स X इक्वल्स टू क्या होगा -1। देखो मतलब कोबाल्ट, आपको आप ये मत सोचो कि कोबाल्ट -1 स्टेट में, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उस कॉम्प्लेक्स में, मैथमेटिकली हम किस तरीके से उस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, बस वही, ठीक है। कोबाल्ट क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव चार्ज -1 है, तो कोबाल्ट -1 दैट मीन्स क्या, कोबाल्ट का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होती है 27 होती है, और -1 मीन्स 28 हो गया 28 प्लस ये 3 कोबाल्ट से कितने आएंगे 3 CO से कितने आएंगे, और या फिर अगर मैं इस तरीके से बोलूँ CO होल थ्राइस से कितने आएंगे 3 × 2 2 × 3 6 आएंगे, प्लस NO से क्या आएंगे 2 आएंगे, 2 × 1 एक NO है, टोटल समेशन कर दो 28 + 6 + 2 कितने होते हैं 36 होते हैं, किसका है क्रिप्टन का है, हो गया हमारा। और ये अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, अगर हम न्यूट्रल एटम मेथड फॉलो करते हैं देन अलग होता है, वो कंफ्यूज मत हो जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड ही फॉलो करो, ठीक है। अभी उसमें भी शायद मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड फॉलो करवाऊंगा आपको, या फिर चाहो तो आप दोनों सिखाऊंगा डीप में, बस फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड फॉलो करो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अब चलो दूसरा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बहुत बोला ना, बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ ना, यही एग्जांपल एग्जाम में आएंगे और आपको यही एग्जांपल से ढूंढना है कौन 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए चलो फोर्थ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या लूँगा, ये लेता हूँ Mn मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स लेता हूँ MnCH3, ठीक है, CO5 ले लेता हूँ। अब बताओ देखो, अब बोलोगे CH3 क्या होती है, CH3 एक्चुअली CH3- होती है, आपको पता है ऑलरेडी CH3 एक्चुअली CH3- होती है। तो अकॉर्डिंग ये जब एज ए लिगैंड काम करेगा ना, ये एज ए लिगैंड काम करेगा, तो हर एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन, ओके याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो CO हो या फिर CH3- हो, क्योंकि आप बोलोगे माइनस मतलब 1 चार्ज है, नहीं CH3 में क्या होती है, ये हो गया, तो मतलब सेक्सटेट है ये, तो एक नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है एज ए लोन पेयर रहेगा, लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने पहले ही बताया बैलेंस थ्योरी में, ये जो पहले इलेक्ट्रॉन से ये पहले इलेक्ट्रॉन, देखो मैं अगर तोड़ के दिखाऊँ आपको तो ज़्यादा आसानी होगी, कि ये मैंने मेरे यूट्यूब वाले वीडियोज़ में समझाया था आपको, तो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको। CH4 मान लो, ठीक है, CH4 मान लो, तो CH4 में से क्या होती है, आप 1- क्यों दे रहा हो, आप बोलो 1- मतलब 2 चार्ज नहीं, क्या होती है एक्चुअली में, देखो CH4 में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो किस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से, राइट। तो देखो जब इस तरीके से निकाल रहे हो ना, तो ये जो इसकी CH3 में कितने, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, कार्बन के पास जा रहा है, और जाके क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, ये पहले जैसे ही थे, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही है, मतलब कार्बन का जो ए इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये तो इसके पास ही था ऑलरेडी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, अब मतलब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कार्बन के पास तो ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो हाइड्रोजन से आ रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐड हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब 1-, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होता मतलब 2-, क्लियर। इसीलिए ये माइनस मतलब क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होती है, लेकिन हम माइनस लिखेंगे इन द सेंस कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहे हैं माइनस, क्लियर हो ना। चलो डन।
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये भी है। तो चलो मैंगनीज का क्या है टोटल, देखो मैंगनीज का 1 से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। CH3 का है, CH3 माइनस, एज CH3 माइनस रहता है वो, तो -1 ले लिया मैंने। और यहाँ पे क्या है प्लस 0, 0 × 5 मतलब क्या है 0 ही होती है। ओवरऑल चार्ज क्या, वो भी 0, कुछ नहीं है चार्ज। यहाँ पे कुछ होता तो वो लिखते हम, तो यहाँ पे x इक्वल्स क्या होगा +1 होगा। मतलब मैंगनीज एज क्या क्या है, मैंगनीज एज मैंगनीज प्लस है। तो मैंगनीज का क्या होती है 3d5 4s2, 3d5 4s2 4p0। तो ये होती है कन्फिगरेशन। तो अगर मैंगनीज प्लस का क्या होगा 4s2 नहीं होके क्या बन जाएगा 4s1 बन जाएगा। मैंगनीज का ये होती है 4s1 बन जाएगा। अब पहले क्या करता हूँ मैं EAN निकालता हूँ, EAN कैलकुलेट करता हूँ। पहले मैं आपको EAN कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। EAN क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंगनीज प्लस Mn प्लस में क्या होंगे, 25 टोटल इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है 25 रहता है। 25 में से एक इलेक्ट्रॉन हट गया Mn प्लस में, मतलब 24 प्लस कितने यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 5, मतलब 2 × 1 प्लस 2 × 5 इतना लिगैंड्स डोनेट कर रहा है। दैट मीन्स 5 10 20 36। देखो क्रिप्टन का ये भी है। अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन देखें तो वैलेंस ऑर्बिटल को लेना है। वैलेंस में कितने 5 + 1 6, 6 प्लस यहाँ पे कितने लिगैंड्स है 5 + 1 6 लिगैंड्स, 6 × 2 2 × ओके CH3 एक प्लस 2 × 5 CO, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से आप खुद से ट्राई करना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है खुद से ट्राई करना। एफी खुद से अभी करो, एफी करो, और मेरे ग्रुप में, मेरे जो ऐप में ग्रुप है उस ग्रुप में चाहिए मुझे ये आंसर, ठीक है सबको देना है उस ग्रुप में आंसर। APCN6 बस इसका करो, पिक्चर लो अपलोड कर दो वहाँ पे। APCN6 आपका जो कोरेस्पॉन्डिंग ग्रुप है चैट में जाना, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। APCN6 4- इसका करके दिखाओ, ठीक है। ये किसका EAN का वैल्यू क्या होगा, इसका EAN क्या है, EAN क्या है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं, मुझे ग्रुप में चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो डन हो गया। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 6 एग्जांपल लेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, चलो एक और एग्जाम होमवर्क आपको दे देता हूँ मैं, एक और होमवर्क देता हूँ। प्लाटिनम लेके, प्लाटिनम का मान लो ये ले रहा हूँ NH3 होल 4 और यहाँ पे Cl2, कुछ नहीं है चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0 ही है। तो इसका भी करना, करके वहाँ पे अपलोड करना। देखो मैंने सिखा दिया किस तरीके से करना है, आपको बस खुद से करना है। देखो प्लाटिनम भी ट्रांजिशन में उसमें ही आएगा, बस नीचे का एलिमेंट है थोड़ा, ठीक है नीचे का एलिमेंट है। तो टोटल गिनना कहाँ पे, उसके एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो देख के आप खुद से करना कि ये वैल्यू इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। ये मतलब 18 का 18 × n आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है दैट मीन्स वो EAN का वैल्यू 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी सेटिस्फाई करेगा, और उसका करस्पॉन्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको पता चल ही जाएगा, वो भी करके दिखाना। चलो ये दोनों मैंने होमवर्क दे दिया आपको। अब यहाँ पे जो मैंने करवाया था ना आपको नंबर 1 नंबर 2 से, ये जो मैंने करवाया था सारे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मेटल के साथ, क्या कर रहा है ब्रॉड सेंस में देखोगे सारे क्या कर रहा है, ब्रॉड सेंस। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बोर हो चुका है ये तीनों कलर। कौन सा कलर यूज़ करूँ, फॉर द टाइमिंग में ये करता हूँ पर्पल, नहीं ये रेड तो है ऑलरेडी, ये करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या ये बस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। देखो मेटल को बस देता है, ठीक है मेटल को बस क्या देता है, अपना लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी सिस्टम को देखेंगे जिस सिस्टम में बोथ सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, एट द सेम टाइम पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उस सिस्टम में दोनों, मतलब उस मेटल के साथ दोनों बॉन्ड कनेक्टेड है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स देखेंगे। अभी भी हम वो 18 इलेक्ट्रॉन या EAN के अंदर ही है, बस डिफरेंट बॉन्डिंग। अब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का खेल क्या है, मैंने आपको बोला था पाई बॉन्ड कौन डोनेट करता है, बताओ लास्ट वीडियो में लिगैंड केमिस्ट्री में बताया था। CH2 करती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब इथाइन एसिटाइन एसिटिलीन, ये जो लिगैंड से ये करता है। अपना जो ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड को डोनेट करता है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल्स में समझेंगे अब। तो जो पहला सिस्टम में आपको एग्जांपल दूंगा उसको, वो सिस्टम होगा ये मैंगनीज CO होल 5 मैंगनीज CO होल 5 और यहाँ पे C2H4 क्या है, C2H4 क्या है, ये है ना इथिलीन है ना। तो इसको इसकी सिस्टम है, इसका ओवरऑल चार्ज है प्लस। अब पहले क्या करना है आपको, आंखें बंद करके पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो मेटल का X है, कोबाल्ट का क्या है पता नहीं है 0 है, कोबाल्ट नहीं CO कार्बोनिल का 0 है। देन C2H4 क्या न्यूट्रल है, कुछ नहीं है 0 है। ओवरऑल चार्ज क्या है +1 है। दैट मीन्स X का वैल्यू क्या है, X का वैल्यू है +1। दैट मीन्स यहाँ पे मैंगनीज किस तरीके से है, मैंगनीज एज Mn प्लस तरीके से Mn+ है। तो मैंगनीज Mn+ मतलब कितना, टोटल 25 इलेक्ट्रॉन होता है, 24 इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज के पास। 5 CO कार्बोनिल कितना दे रहा है, 2 × 5 10 प्लस X
C2H4 कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अब मैं किस तरीके से बता रहा हूँ ये 2 दे रहा है, देखो मान लो 2 दे रहा है, देन क्या हो रहा है 36 क्रिप्टन का है, EAN ये वैल्यू है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये है। अब ये देखो, इस पे नोट करना, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मैंगनीज को दे रहे हैं। मान लो मैं बस एक ही दिखाऊंगा, मान लो बाकी लिगैंड नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ही लिगैंड दिखा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे Mn+ है, मान लो, और ये जो सेकेंड ये जो लिगैंड डोनेट करेंगे ना, बाद जब डोनेट करेगा ये लिगैंड इस तरीके से करेगा, ये कार्बन से डोनेट नहीं करेगा, इससे डोनेट इस तरीके से करेगा। ये जो एक डोनेशन होगा ये पाई बॉन्ड को डोनेशन करेगा, पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा इस तरीके से। पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हो गया हमारा ये 18 EAN 36। अब 36 EAN से आपको तो पता है कि किस तरीके से आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालोगे, दैट यू नो। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरे एग्जाम्पल क्या होंगे, दूसरे एग्जाम्पल होंगे हमारा ये होंगे मान लो सिस्टम, मान लो लाइक दैट VCO6 माइनस, VCO6 माइनस। अब बताओ वेनेडियम क्या है, वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या है, यहाँ पे -1। किस तरीके से देखो, ये तो 0 है, इसका कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 × 6 0, तो वेनेडियम का इसका मतलब क्या, ओवरऑल चार्ज -1। तो वेनेडियम क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, D3 मतलब 23 मतलब 23 + 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वेनेडियम माइनस का 24 ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से, प्लस 6 CO कोबाल्ट CO कार्बोनिल लिगैंड है, 2 × 6 दैट मीन्स 24 + 12 36, इसका भी क्रिप्टन है, ये भी शो कर रहा है इस। और किस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल शो करेगा वो आपको पता है, वो मैं अब नहीं दिखा रहा हूँ। सिमिलरली और भी एग्जाम्पल्स है, मैं फटाफट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप, ठीक है। अब बोर नहीं करूँगा आपको, आप खुद से हर चीज़ करना, आप खुद से हर एक करना। CrCO6 ये भी करेगा, 36 क्रिप्टन होगा, और 36 होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। ये होगा हमारा EAN वैल्यू। 4th एग्जाम्पल क्या, आप खुद से करो, मैं बोल रहा हूँ करो, प्लीज़ करो, एग्जाम में नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, ये एग्जाम्पल में देता हूँ आपको MnCO5 ओवरऑल है माइनस, इसका भी करना, ये भी 36 क्रिप्टन का ही होगा, और ये EAN वैल्यू, ठीक है, और इसके ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेगा, हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। और एग्जाम्पल दूँ, चलो दे देता हूँ, कोई दिक्कत किस बात की। देखो जो मैं दे रहा हूँ वो एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करके रखो, देख के रखोगे तो एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे। FeCO5 होता है, ठीक है, FeCO5 होता है। फिर 6 एक और दे देता हूँ, चलो होमवर्क क्या होगा, CO कोबाल्ट है, या दूसरा कार्बोनिल है, CO4 और यहाँ पे एक माइनस दे देता हूँ मैं, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम, आई थिंक ये काफ़ी है। ओके डन, ये काफ़ी है। देखो इसका EAN निकालना, देखो अगर EAN ये होगा 18 का मल्टीपल होगा, देन EAN क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेगा। और अगर EAN 18 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, देन वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इतना ही है। EAN तो EAN होती है, ठीक है, क्लियर, ओके डन। चलो अब मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँ आपको, एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, वो एग्जाम्पल अलग तरीके का होगा, किस तरीके से लिगैंड, सिग्मा पाई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किस तरीके से लिगैंड अलग अलग तरीके से डोनेशन करता है। देखो मेटल लूँगा मैं इस तरीके से, मेटल लेने के बाद क्या होगा, इस मेटल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेटल मतलब मैंगनीज ले लो, मैंगनीज और CO है, यहाँ पे CO 3 है, और यहाँ पे 𝜂5 C5H5। अब देखो ये आपको पता नहीं है कि 𝜂5 क्या होती है, ये आपको पता नहीं कि 𝜂5 क्या होती है। देखो C5H5 क्या होता है, पहले C5H5 क्या है एक्चुअली में, C5H5 का मतलब ये कंपाउंड होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो C5 5 मेंबर ही है, मतलब C5H6 होना चाहिए था इसका, तो ये C5H6 होगा, मतलब साइक्लोपेंटाडाइन होना चाहिए था, डन। लेकिन ये साइक्लोपेंटाडाइन नहीं है, एक हाइड्रोजन को खा गया किसी ने, किस तरीके से खाया, कोई एसिड नहीं खाया, कोई बेस नहीं खाया होगा, वो खा के क्या बन गया, इस हाइड्रोजन की जगह पे एक नेगेटिव चार्ज बना हुआ है सिस्टम में। देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, देन हमारा C5H5 माइनस बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने पहले भी बोला था, जिसको हम बोलते हैं लिगेंड केमिस्ट्री में बोला था मैंने, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, क्लियर। अब ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन क्या होती है, देखो ये जब जो एनायन है ना, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सिस्टम में रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा, और जब नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा मतलब पूरे सिस्टम में, मतलब 1 2 3 4 5
5 कार्बन में ही नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन पूरी तरीके से होगा। और ये 5 कार्बन से जब नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, ऐसा तो नहीं है बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है और बस बॉन्ड है, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। जब डीलोकलाइजेशन होगा मतलब हर जगह पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, हर यहाँ पे होगा, मतलब हर एक कार्बन में पाई बॉन्ड का कैपेबिलिटी है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर है। किस तरीके से कैरेक्टर है देख लेता हूँ। चलो एक रेजोनेंस में करवाता हूँ आपको। इस तरीके का रेजोनेंस अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। देखो पहले कहाँ पे बॉन्ड था पाई, पहले कहाँ पे, यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया। इस तरीके से अगर आप बाकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये दोगे, ये करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखोगे हर जगह पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब हर एक बॉन्ड के पास पाई कैरेक्टर है। अगर हर एक बॉन्ड के पास पाई कैरेक्टर है तो ये लिगैंड कहाँ से डोनेट करेगा, कहाँ से शो करेगा सिस्टम, ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 5 कार्बन से ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि पास के पाँच कार्बन के पास ही पाई कैरेक्टर है। अगर 5 कार्बन के पास ही पाई कैरेक्टर और 5 से ही डोनेट कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेशन होंगे, 5, ठीक है। और एज ये सिस्टम 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये जो ईटा 5 लिखा ना, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको ईटा 5 बोला। और यहाँ पे क्या है देखो, नोट करना, एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। और 5 कार्बन तो यहाँ पे ही, जितने कार्बन में ये रेजोनेंस करेगा, जितने कार्बन में ये रेजोनेंस करेगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये पहले से ही देगा। और ये नेगेटिव चार्ज के लिए एक और इलेक्ट्रॉन हमें लेना है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड फॉलो कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, चलो वापस चलो वहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्या, मेटल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, लिगैंड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है। तो मेटल का तो हमने पता कर लिया, लिगैंड का मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका नहीं है, नेगेटिव चार्ज है मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब माइनस एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है। ये हो गया लिगैंड का ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे। और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर रहा है, 5 कार्बन में जो है उस कार्बन सिस्टम में रेजोनेंस कर रहा है नेगेटिव चार्ज का, मतलब 5 तो यहाँ से मिल रहा है और नेगेटिव चार्ज के लिए एक और मिल रहा है। अगर आप फिजिकली सोचोगे देखो तो फिर किस तरीके से 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन छोड़ के जो गया वो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में हमें इस तरीके से देखना होता है, 5 + 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6, राइट, याद रखना, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो यहाँ पे तो ईटा 5 क्या है, ये क्या है, एक नेगेटिव सिस्टम है, ये एक नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव मतलब -1 है इसका चार्ज, भूलो मत, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सिस्टम देखो नेगेटिव चार्ज देखे ना तो -1 है, CO तो कार्बन है तो न्यूट्रल है, तो देखो x + 0 + -1 इक्वल्स टू क्या, ओवरऑल चार्ज 0 है, दैट मीन x इक्वल्स टू क्या होगा, +1। दैट मीन्स यहाँ पे मैंगनीज का क्या होगा, मैंगनीज प्लस, दैट मीन्स 20 कितने इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन, और 3CO मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ईटा 5 ये सिस्टम मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड 6 इलेक्ट्रॉन। तो 24 6 6 कितना होता है, 36 जो क्रिप्टन का है, तो ये हमारा EN, और हमारा ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेगा। 18 इलेक्ट्रॉन में बस मेटल का बैलेंस देखो, लिगैंड जो दे रहा है सेम देगा, मेटल का बस बैलेंस देखो, यहाँ पे मेटल का पूरा देखा 24, और पे बस मेटल का बैलेंस देखो, क्लियर। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ईटा क्लियर हो गया ना, ईटा मतलब क्या, हेप्टिसिटी बोलते हैं, इस ईटा को बोलते हैं हेप्टिसिटी। वैसे भी इसको मैं आऊँगा ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में, इसको डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं बोला ईटा के बारे में। इसको बोलते हैं हेप्टिसिटी मतलब कितने एटम से वो डोनेट कर रहा है, कितने एटम से वो डोनेट कर रहा है सिस्टम में। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आप समझ जाओगे अच्छे से। मैंगनीज और ये कोबाल्ट CO है, ठीक है, CO और तीसरा CO मान लो यहाँ पे CO है, और जो मेटल को डोनेट करेगा ना देखो इस तरीके से करेगा, पूरे 5 एटम, पूरे 5 किस तरीके से दिखाना है मुझे, देखो यहाँ पे नोट करना अच्छे से, जो पूरे 5 यहाँ पे पूरे 5 सिस्टम जो होंगे ना, पूरे 5 कार्बन होंगे ना, एज 5 कार्बन इसके साथ अटैच्ड हो रहा है, इसलिए ईटा 5, इसलिए ये बन रहा है ईटा 5, क्लियर, ये बन रहा है ईटा 5, और ईटा 5 है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6, क्योंकि ये क्या है, ईटा 5 C5H5 माइनस है, क्लियर, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें नहीं है वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5 कार्बन से कर रहा है, इसलिए ईटा 5, इसको बोलते हैं हम हेप्टिसिटी, ओके, हेप्टिसिटी, क्लियर। ये हेप्टिसिटी क्या है, 5 है। अब देखो ये जो C5H5 माइनस का एक नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, बस याद रख लो, ऑर्गेनोमेट्रिक में काम पे आएगा। तो इसको हम ईटा 5 CP बोलते हैं, ईटा 5 CP मतलब क्या,
और साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो होती है उसको सीपी बोलते हैं, साइक्लोपेंटा का सीपी शॉर्ट फॉर्म। सीपी मतलब ये होती है C5H5 माइनस, ठीक है, इसको याद रख लेना, बस हो गया। तो इस तरीके से ये पाँचों से डोनेट करेगा, मतलब 5 पाई इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इथिलीन को अगर आप दिखाओगे एम मेटल के इथिलीन को दिखाओगे तो क्या करोगे, इथिलीन यहाँ और यहाँ पे एक इस तरीके से दिखाओगा, क्योंकि इथिलीन का साइकिल नहीं है, 2 कार्बन से दिखाना होता है आपको, ठीक है। 2 कार्बन को देखो, 2 कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कार्बन को दिखा रहे हो आप गोल करके, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ ये अटैच है इसलिए इसको दिखा रहे हो। अगर मान लो कहीं पे कोई सिस्टम होता, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, मैं दूँ क्या अभी भी, चलो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो यही एग्जाम्पल को मैं थोड़ा अलग तरीके से देता हूँ, ठीक है, अलग तरीके से देखता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, मैंगनीज है, ठीक है, मैंगनीज के साथ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ओके 3 नो यार इसके लिए नहीं होगा ये, छोड़ो अभी फ़िलहाल छोड़ो, मैं कुछ और टाइम पे इसको दे दूंगा, ओके नो प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूँ उसमें। अभी इस तरीके से आप बहुत सारे और एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अभी मेरा हो गया, जितना सारा एग्जांपल्स मैंने आपको देना था आपको मैंने दे चुका हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, बस आप समझो कि किस तरीके से EAN को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि EAN का एप्लीकेशन क्या है, EAN किस तरीके से सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। तो EAN का जो एप्लीकेशन होगा वो थोड़ा बता देता हूँ मैं। EAN मतलब ओवरऑल क्या, EAN मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही तो है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही तो है। तो EAN या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये बोलता है अगर कोई भी सिस्टम हो अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब EAN 36, 54, 72 हो रहा है, तो वो सिस्टम स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा वो सिस्टम। अगर किसी का कोई 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कोई सिस्टम, दैट मीन्स अगर EAN का वैल्यू वो है तो, ठीक है। अब कोई सिस्टम अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, तो क्या होता है, वो सिस्टम ट्राई करता है कि वो ताकि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं EAN से। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CO कोबाल्ट और ये कार्बोनिल है, यहाँ पे 4 दे रहा हूँ, तो इसका निकालो पहले। ये न्यूट्रल है मतलब कोबाल्ट ही है, मतलब 27 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 35 होता है। तो 35 से तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 35 क्या किसका वैल्यू है, EAN का वैल्यू है, उसको तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करना है मुझे, इसीलिए इस सिस्टम को क्या कर देना, देखो इसका अगर 18 निकालोगे तो कोबाल्ट का क्या होता है 27, D7 सिस्टम, मतलब 7 + 2 9 + 8 17। वाई आई टू 7 + 2 7 क्या है 3D7 4S2 4P0। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 + 2 9, इसलिए मैंने 9 लिया, और 8 तो 17। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो इसको स्टेबल होने के लिए मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी नहीं होता, 18 नहीं हुआ, तो स्टेबल होने के लिए ये सिस्टम क्या करता है, अपना डाइमर फॉर्म कर देता है। डाइमर किस तरीके से फॉर्म करता है, CO2 कार्बोनिल होलेट कर देता है, दो फॉर्म कर देता है। अब CO2 CO होलेट में क्या होता है सिस्टम में, देखो दोनों कोबाल्ट के पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट मीन्स 54 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक कोबाल्ट के पास कितना है, देखो एक कोबाल्ट के पास कितना है 27 है, 2 कोबाल्ट के पास 54 होंगे, प्लस 8 कोबाल्ट के पास कितने, 8 × 16, 54 + 16 कितने होते हैं बताओ, 70 होता है। अब 70 होता है, लेकिन मैंने बोला 72 होना है EAN के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ रहता है, पता है क्या, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये हाइड्रोकार्बन में है, देखिए ये स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन में, बाकी डिटेल्स ऑर्गेनोमेटेलिक्स में मिल जाएंगे। इसमें देखो मेटल बॉन्ड भी क्रिएट होता है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 72 हो गया ना। तो इसका डिटेल्स, ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स में ऑर्गेनोमेट्रिक में बार बार बोल रहा हूँ, समझाऊंगा। अब बस EAN का एप्लीकेशन देखो। तो EAN में क्या होता है, हम EAN कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि ये सिस्टम का EAN 35 आ रहा है और ये सिस्टम का 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करने के लिए ये सिस्टम क्या करेगा, अपना डाइमर बना लेगा। और डाइमर होता है स्टेबल, मोनोमर स्टेबल नहीं होता, ये मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है, इजीली ये डाइमर फॉर्म में मिलता है। और डाइमर फॉर्म में मिल रहा है, दैट मीन्स ये इसी फॉर्म में स्टेबल होगा, इसलिए मिल रहा है। तो EAN बोलता है ठीक है, इसका देखो 72 करने के लिए मिल रहा है, मतलब EAN रूल यहाँ पे सक्सेसफुल है इसको एक्सप्लेन करने में। EAN क्या है, सक्सेसफुल है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल है मैंगनीज MnCO5 देखोगे, ये भी 17 इलेक्ट्रॉन रूल, अब खुद करना 17 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करता है, मतलब 35 होता है, इसका भी 35 होता है EAN। तो ये क्या करता है, ये भी डाइमर फॉर्म करता है,
ये भी डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। किस तरीके से, Mn2CO होल 10 कर देता है ये, क्लियर। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, डन। अब क्या करता है EAN और EAN, मैंने क्या बोला, EAN और 18 इलेक्ट्रॉन भाई भाई है, ठीक है। बस वैलेंस और टोटल इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं है, दोनों भाई भाई है। EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, पता है क्या, हमें पता है, सपोज याद रखो कोई भी एक सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे एक सिस्टम लिया था जिसका C5H5 था, मतलब ईटा 5 था, राइट। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ईटा 5 मतलब 5 कार्बन से ये सिस्टम डोनेट कर रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है उसके लिए एक बढ़ रहा है, मतलब फिलहाल ले लो 5 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है विदाउट दिस नेगेटिव चार्ज 5 कार्बन से। तो मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी सिस्टम का मुझे नहीं पता, ये मान लो ये सिस्टम मुझे अननोन ये पता नहीं है मुझे, ठीक है, ये पता नहीं है कितना करेगा इसका, मान लो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, इसका एड्रेस कुछ पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है इसकी ये कितना करेगा, ठीक है, या फिर इसको कितना करना चाहिए मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो बाकी सिस्टम को आप देखोगे, मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखोगे, तो जितना मेटल से आएगा, मान लो 7 आ रहा है, यहाँ से टोटल आ रहा है 8 आ रहा है, 8 नहीं 9 आ रहा है, 16, ठीक है 16, तो 9 + 7, 9 + 7 कितना होता है 16 होता है। तो आप फिर आइडिया लगा सकते हो, आपके पास एक और लिगैंड ये प्रेजेंट है, सोचो देखो अच्छे से, आपके पास एक और लिगैंड ये प्रेजेंट है, तो 16 हमारा ऑलरेडी हो गया, हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट मीन्स इसका हेप्टिसिटी क्या होगा, 2 नहीं 1 होगा, क्योंकि देखो ईटा 5 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ईटा 1 के लिए क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब तब ये पूरा गोल नहीं होगा, एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, मतलब इस तरीके से अटैच्ड होगा, तब इस तरीके से अटैच्ड होगा, ठीक है। चलो मैं उस तरीके का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि EAN रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस तरीके से सिस्टम कितना हेप्टिसिटी कितना दिखाएगा, ईटा 3, ईटा 1, ईटा 2 वो भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो किस तरीके से देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ईटा 5 CP मैंने मतलब क्या बोला था मैंने, साइक्लोपेंटा डाइनाइल वो वाला, ठीक है, ईटा 5 CP, ठीक है, ये है और AP है, और यहाँ पे एक CO कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक हेक्स C7H7 टाइप का कुछ है, और एक नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे, ठीक है। सिस्टम इस तरीके का है, मतलब 7 मेंबरिंग, इस तरीके के 7 मेंबरिंग प्रेजेंट है, 7 मेंबरिंग प्रेजेंट है। अब सिस्टम में क्या होना है, यहाँ पे और यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सिस्टम है CP 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 C7H7 माइनस, ये हमारा ये सिस्टम प्रेजेंट है। अब मुझे पता नहीं है ये हेप्टिसिटी कितना दिखाया, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 5, ईटा 7, 7 जगह से ही डोनेट करेगा या फिर एक जगह से या फिर 3 जगह से, कितने जगह से डोनेट करेगा मुझे नहीं पता। तो ये कितना डोनेट करेगा पता करने के लिए हम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर EAN रूल अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से देखो, यहाँ पे करो, मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू थ्योरी के रिगार्डिंग हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये क्या है -1 है, एक्स क्या AP क्या है x है, कार्बोनिल क्या है 0 है, इसका क्या है यहाँ पे -1 है, तो माइनस कर देता हूँ मैं इसको डायरेक्टली, -1 है। ओवरऑल चार्ज क्या है 0, कुछ नहीं ओवरऑल चार्ज, x इक्वल्स टू क्या होगा +2 होगा, मतलब AP क्या है AP +2 है, AP 2+ में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस देखो बस वैलेंस 18 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, बाकी EAN तो कैलकुलेट कर ही लोगे आप। 3d6 4s0 4p0, तो 3d6 मतलब क्या 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस से, ईटा 5 कितना दे रहा है 5 रहेगा, 6 दे रहा है, कार्बोनिल कितना 2 दे रहा है। अब देखो हमें 18 करना है, करने के लिए कितना देना होगा, इसको कितना देना होगा, हमें देखो हमें पता नहीं है कि कितना देगा, तो हमें पता है टोटल स्टेबल होने के लिए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसको सेटिस्फाई करना होगा, तो टोटल 18 होना चाहिए, ठीक है। तो इस आयरन से 6 आ रहा है, 6 इससे आ रहा है 6 12 14, और कितना चाहिए यहाँ पे 4 चाहिए, तो मैंने बोला 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या करना है, इसको ईटा 3 देना है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज तो ही उसके लिए एक और आ जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। इसीलिए ये किस तरीके से रहेगा सिस्टम में, ये किस तरीके से रहेगा सिस्टम में, ओके सॉरी इसको क्लियर नहीं करना चाहिए था, इसको किस तरीके से रहेगा सिस्टम में, ये रहेगा इस तरीके से 3, मतलब 1 2 3 सॉरी 1 2 3, ओके डन, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से ये रहेगा, इस पार्टिकुलर पार्ट को बस कवर करेगा वो, ठीक है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बाकी पार्ट में 2 ऐसे
लोन पेयर इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट बस इस पार्ट को खाता है, इस पार्ट के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, मतलब ये ईटा 3 सिस्टम है। तो ईटा 3 होगा, ईटा 4 होगा, ईटा 7 होगा, कितना डोनेट करेगा वो EAN या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक रूल पता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब सिस्टम का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है तो वो स्टेबल होता है। इस कंसेप्ट को लगा के हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अप्लाई करके सिस्टम को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हम देख सकते हैं। क्लियर ना, क्लियर ना, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो एप्लीकेशन होती है 18 इलेक्ट्रॉन रूल का या फिर EAN का, वो हमने देख लिया। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल का जनरल लिमिटेशन कहाँ पे होती है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का लिमिटेशन कहाँ पे होती है, चलो वो भी देख लेते हैं। लिमिटेशन या फिर EAN का लिमिटेशन कहाँ पे होती है, लिमिटेशन वहाँ पे होती है कि मान लो ये EAN हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करता है सिस्टम को, बताओ। EAN सिस्टम को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, EAN बोलता है कि ये इतना देगा, ये इतना देगा, मतलब अगर मान लो उस सिस्टम का हमें स्ट्रक्चरल फीचर पता नहीं है, उस सिस्टम का देखो हमने अभी क्या बोला, अप्लाई करते वक्त हम ये ले लेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो सेटिस्फाई करता है वो सिस्टम वो स्टेबल होता है। लेकिन डायरेक्टली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल क्या होता है, कभी भी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होती है वो डिटरमाइन नहीं करता। स्ट्रक्चर मतलब देखो ये तो कितना डोनेट करेगा, ठीक है, वो बता दिया इसने, लेकिन सिस्टम का एग्जैक्ट सिस्टम का जो जियोमेट्री होगा, जैसे कि ऑक्टेड्रल, टेट्राहेड्रल, देन स्क्वायर प्लानर, पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, TBP जो भी होगा उसको डिटरमाइन नहीं करता ये सिस्टम, ठीक है। या फिर सिस्टम में कितने ब्रीजिंग लिगैंड है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ब्रीजिंग मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन में ब्रीज करना जो होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसको मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हम जाएंगे फिर से। ब्रीजिंग लिगैंड होती है, अब उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। सेकेंड अगर मैं ये बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कारण क्या होता है, एक सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करने के लिए वो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वो सिस्टम मान लो एक आयरन है, एक कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स है Fe, ठीक है, Fe2 Fe3 CO12, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ट्राइमर है, ठीक है, ट्राइमर है। और ये पार्टिकुलर सिस्टम में क्या होती है, ये पार्टिकुलर सिस्टम में क्या होती है, मान लो ब्रीज प्रेजेंट है, ब्रीजिंग प्रेजेंट है। ब्रीजिंग किस तरीके से होता है, चलो मैं इसको दिखा दूँ क्या, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। ब्रीजिंग मतलब ये होती है कि मान लो 2 आयरन एटम है, जो मोनोमर होती है उसका ब्रीजिंग इस तरीके का होता है। मोनोमर आयरन का जो मोनोमर होती है 1 2 3 4 5 FeCO5 CO 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 और CO, ये होती है मोनोमर। और जब ये ट्राइमर फॉर्म करता है वो इस तरीके से काम करता है, 2 3 Fe होता है इस तरीके से, ठीक है, और 3 होता है Fe। अगर मान लो मैं क्या करूँगा, मैं इस एग्जाम्पल लिमिटेशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो मैंने इस तरीके से दे दिया। अगर मैं इस तरीके से करूँगा, मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, कोई भी CO जो यहाँ पे CO हर जगह CO अटैच्ड है, कोई भी CO को दोनों आयरन के बीच में एज ए ब्रीज यूज नहीं किया। ब्रीज मतलब क्या, ये दोनों आयरन के बीच में एक CO रहेगा और वो CO इस आयरन से भी कनेक्टेड रहेगा, जो मैंने बताया था। उस लिगैंड के बारे में अभी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, उस लिगैंड के बारे में, उस सिस्टम के बारे में मैं कब बताऊंगा, जब मैं एग्जैक्टली सॉल्व करूंगा कौन सा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो अगर वो ब्रीज भी दूंगा तो भी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करेगा, अगर हम वो ब्रीज नहीं देंगे तो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करेगा ये सिस्टम, ठीक है। दैट मीन्स मैं दिखा नहीं रहा उसको क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बार बार बोल रहा हूँ, आप सोचोगे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नो, ऑर्गेनोमेटेलिक में मैं डीप में बताऊँगा आपको। तो क्या होता है, ये सिस्टम उस केस में भी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि ब्रीजिंग है या ब्रीजिंग नहीं है, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों में EAN 36 54 8 72 ये वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस पार्टिकुलर सिस्टम से कि वो ब्रीजिंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये हमारा हो जाता है लिमिटेशन कि EAN का लिमिटेशन ये भी है, क्लियर। तो ब्रीजिंग है या नहीं है उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रीजिंग होगा या नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स में हो सकता है एक्सप्लेन करे, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिमिटेशन जो होता है वही। अब क्या है एक्सेप्शन, लास्ट पॉइंट है एक्सेप्शन, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो रहेगा ही, एक्सेप्शन तो रहेगा ही, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, आप खुद करो इसको। देखो ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेबल होने के लिए हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करना है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको सेटिस्फाई करना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा कभी भी जरूरी नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करे बिना भी सिस्टम स्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ले लो, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स ले लो NiCN4 2-, ठीक है।
ये सिस्टम का जो EAN होती है वो होता है 34, देन FeCN होल 6 T माइनस, इसका होता है 36, सॉरी 36 होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करेगा। 3 होता है क्या, FeCl4 2 माइनस, इसका होता है 31। लेकिन ये सारे कॉम्प्लेक्स मार्केट में प्रेजेंट है, दुनिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए अब मत सोचो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा तो स्टेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन भी रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो सेटिस्फाई करता है, और वो जो सेटिस्फाई करता है वही स्टेबल होता है, ठीक है। ये होता है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का टोटल फैक्टर। ओके, इवन समटाइम्स क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होती है, छोड़ो, हो गया। तो ये होता है हमारा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल का टोटल फैक्टर, EAN रूल का टोटल फैक्टर, जो हमें यहाँ पे समझनी है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN क्या करता है, सिस्टम को स्टेबल एक्सप्लेन करने में लिए हेल्प करता है। और बॉन्डिंग क्यों इसको एज ए बॉन्डिंग थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पार्टिकुलर बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग थ्योरी में क्या होती है, मेटल, जो मेटल होती है, मेटल के साथ जब लिगेंड अटैच्ड होती है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लिगेंड जितना डोनेट करेगा उससे हम बॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका बॉन्डिंग किस तरीके होगा डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे सिग्मा एज ए सिग्मा कॉन्सिडरेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे तीन मतलब ईटा3 से डोनेशन हो रहा है। इस तरीके से हम उस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू। इसीलिए EAN जो होती है एक सक्सेसफुल रूल है, मोरलेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बिल्कुल नहीं है, ये सक्सेसफुल रूल है। क्लियर, चलो फिर अभी अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। दैट मीन्स कौन सा होगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।